वो तो खेती करता है, समय आता तो बिक जाती पूरी फसल। ऐसे ज्ञानी हो ये सोच के कभी संयम धारण नहीं करना पड़ता कि मुझे कौन निहारेगा, ये सोच कोई काम नहीं करना पड़ता मुझे कौन देखेगा, दिखाने के लिए नहीं करना, उत्साह शक्ति से मित्र निज में रमन के लिए करना। समय क्या कह रहा है राकेश, समय क्या कह रहा है? मेरी नियतता है। समय क्या कह रहा है? मेरी नियतता है। क्रम नियत, क्रम वर्ती, क्रम भावी को लोग समझ नहीं पाए। सम्यक क्रम नियत को स्वीकार किया, असम्यक नियत को स्वीकार नहीं किया। गाथा सूत्र कह रहा है, समय कहता है मनोज छाबड़ा, हे मित्र मेरा पड़मन नियत है, मेरा पड़मन वर्तना मेरा लक्षण नियत है, और प्रत्येक द्रव्य का स्वपरिणमन नियत है। वर्तना लक्षण मेरा नियत है, पर मेरे होने से जगत का परिणमन हो रहा है, ये अज्ञानियों का कथन है। मेरे होने से जगत का परिणमन हो रहा है, अज्ञानियों का कथन है। मेरा परिणमन मेरे में है, मेरे परिणमन से लोग अपना परिणमन जान रहे हैं, ये नियत है। जैसे कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके। ये भारतीय दार्शनिक का ध्यान रखना। युवाओं, छात्रों, प्रोफेसर, राजेश प्रोफेसर नहीं आए क्या? ज्ञानी ज्ञानी जितने विद्वान यहां विराजते हैं, भूभ्रमण, भूभ्रमण न वैदिक दर्शन मानता है न जैन दर्शन मानता है। पृथ्वी घूम रही है, ये धर्म ग्रंथ नहीं मानते। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी ग्रह चक्कर काट रहा है सूर्य आदि का ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, और जिस पृथ्वी पर क्या हुआ है, बहुत सारी विद्याएं हम लोगों ने धर्म ग्रंथों को संप्रदाय में बदल दिया, इसलिए लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए। धर्म ग्रंथों को आप वैज्ञानिक दृष्टि से निहारिए और भौतिक विज्ञान से मत देखिए, वीतराग विज्ञान से देखिए। भू भ्रमण नहीं हो रहा। सुमेरु पर्वत जो है, आप कहां बैठे हो? जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में। प्राचार्य जी, आपके जमाने में न कौवा के चित्र होते थे रजिस्टर पर, न बिल्ली के। आपके जमाने के जो रजिस्टर हैं, मैंने भी देखे हैं स्कूल में, कि प्राचार्य जी के हाथ में जो रजिस्टर होता था, जिस पर हाजिरी भरते थे, उपस्थिति बच्चों की, छात्रों की, उस पर लिखा रहता था जम्मू द्वीप। आपको याद होगा, जम्मू द्वीप का नाम से एक रजिस्टर आता था पहले, आज आता है कि नहीं? अब प्रश्न करो, जम्मू द्वीप क्यों लिखा है इसमें? ये जम्मू द्वीप इसलिए लिखा हुआ है कि जहां आप हो, ये अपना क्षेत्र जम्मू द्वीप है, यहां पर अकृत्रिम जामुन का वृक्ष है। उस वृक्ष के नियोग से देश का नाम जम्मू द्वीप है। इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में अपन सब बैठे हुए हैं। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम सभी विराजते हैं। हे मित्र, और भरत क्षेत्र के भारत में है। कहां हो? भरत क्षेत्र के भारत में हो। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के भारत में है। इस जम्मू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, और वो कहां है? मध्य में। जैसे हमारे शरीर में नाभि है मध्य में, ऐसे जम्मू द्वीप मध्य में है।
उस जम्मू द्वीप के मध्य में, अनेक द्वीप समुद्रों के मध्य में जम्मू द्वीप, उसके मध्य में सुमेरु पर्वत या शरीर में नाभि के समान, और जिस सुमेरु पर्वत के लिए नित्यगतो निर्लोके, नित्य ही मनुष्य लोक में सूर्य चंद्रमा का, ग्रह नक्षत्रों का विचरण चल रहा है, अपनी गलियों में घूम रहे हैं। इनकी गलियों के घूमने के नियोग से तो अपनिया पंचांग बनता। त्रिलोक साग, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग 3 ग्रंथ हैं जिससे पंचांग निर्मित होता है। तो मित्र वो चक्कर काटे जैसे ये सुमेरु, अब वो ऐसे प्रदक्षिणा लगा रहा है चंद्र और सूर्य। जब चंद्र सूर्य की जो परिक्रमा चलती है, किसकी? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहा है। कहां पर? 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप में चंद्र सूर्य भ्रमण कर रहे हैं। 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं यहां। 1 चंद्रमा सूर्य नहीं है, 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं। और जब तत्कृता काल विभागा, तत्कृता काल विभागा, जब सूर्य इधर आ जाएगा तो इधर यानी प्रकाश नहीं होगा तो रात्रि हो जाएगी, तो यहाँ चांद रहेगा। अपनी गलियों से जब इधर चला जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा। और दिन रात के नियोग से ही आप समय को समझते हो। कितने वर्ष के हो गए ये कैसे जाना? दिनों का संग्रह पक्ष हो जाता है, पक्षों का संग्रह मास हो जाता है, मासों का संग्रह वर्ष हो जाता है, और वर्षों का संग्रह युग हो जाता है। यानी और युगों का जो है वो कलयुग, यानी एक जो है संवत्सर वर्ष का हो जाता है, और एक युग 5 वर्ष का होता है। एक युग 5 वर्ष का युग हो गया। और मेरे मित्र, जब द्वापर, त्रेता और सतयुग की बात करोगे तो फिर यहाँ सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ये 6 काल खड़े हो गए। और ये 6 काल की जब व्याख्या आप करेंगे, इसके बाद काल द्रव तटस्थ फिर भी है। अब भी 1 मिनट में आपको समझ में आता है, काल द्रव फिर भी तटस्थ है। हे मित्र, काल का परिवर्तन चल रहा है, काल का परिवर्तन चल रहा है। और मनुष्यों की आयु, जीवों की आयु, जीवों का भोजन, जीवों के शरीर की शक्ति, ये ह्रास को और वृद्धि को प्राप्त होती है। अब काल कैसे चल रहा है? इधर पंखे को देखो, तुम्हारे ऊपर चल रहा है। कौन चल रहा है? पंखुड़ियां चल रही हैं, पंखा चल रहा है, पर जिस पर चल रहा है वो कहां चल रहा है? देखो ना सभी ध्यान से। चल रहा है जो, वो 3 पंखुड़ियां चल रही हैं, पर जिस पर चल रहा है वो कहां चल रहा है? वो स्थिर है। ऐसे ज्ञानियों जो निश्चय काल है, वो पंखे की धुरी के समान स्थिर है, उस पर चल रहा है विभार काल। जिससे इसी के बल पर प्राचार्य जी ने मुझे एक दिन बताया, मैं 82 साल का हो चुका हूं। ये किसके बल पर बताया? घड़ी के कांटे के बल पर, दिन रात के बल पर। हे मित्र, इसको दूसरी भाषा में यूं कहूं, सिद्धांत के वचन वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालश्च। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालश्च। तो इसमें जो परत्व परत्व चल रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये किससे जाना? विभार काल से। पर एक काल का जो विभाग हो रहा है वो किससे? दिन रात से। और दिन रात जो हो रहे हैं वो किससे? सूर्य और चंद्रमा, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के भ्रमण से इसका बोध हो रहा है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है, परंतु सुकाल का परिणाम पर काल में किंचित मात्र भी नहीं। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, आज ऐसा विषय प्रारंभ हो चुका है, कर्म सूत्र जिसका नाम है। वो कर्म सूत्र को इतने अच्छे समझना, फिर मेरे मित्र, पर के कर्म में अपना सूत्र मत लगाना,
अपने कर्म में ही अपना सूत लगाना। जो जीव काल पर टिक रहे हैं कि बद्ध है, आगम में शब्द ही नहीं है। जिन आगम में क्रम बद्ध नाम पर्याय का है ही नहीं किंचित मात्र भी, जिन आगम में क्रम नियत, क्रम भरती, क्रम भावी, इन शब्दों का प्रयोग है। इन शब्दों का प्रयोग है क्योंकि सूत्र सामने आ गए, इसलिए व्याख्या मैं आपसे कर रहा हूं। जो द्रव्य नियत वो नियत है, और उस नियत को समझिए, उसका मतलब क्या है। तुम पर्याय में लगा के बैठे हो, जबकि आगम ये कह रहा है जैन पगाड़े भावो डियदो, गाता देख लीजिए, जैन पगाड़ो भावो डियदो तम ना जोदू, तू मन्नति कृति बंधति विप्रन भावो येसो। हे मित्र, जो भाव जिस प्रकार से नियत है, जो भाव जिस प्रकार से नियत है, उसे अन्य रूप से मानना, कहना, करना विपर्यास है, बुद्धि का विपर्यास है। अब जो भाव जैसा नहीं है तो समझिए, मैं जीव द्रव्य हूं, भाव यानी पदार्थ, भाव यानी परिणाम, मैं जीव द्रव्य हूं, जीव भाव हूं। ये पुद्गल अजीब है, ये अजीब भाव है। धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीब भाव है, जीव मात्र जीव भाव है। अज्ञानी तुम जीव को अजीब कहो, अजीब को जीव कहो, ये आप इसकी नियतता का घात कर रहे हो। यानी द्रव्य छह नियत है, ये नियत लगाने आपको, पदार्थ सात है नियत है, तत्व नो यानी सात है नियत है, पंचाशी का है पांच है नियत है, तीन काल हैं, भूत भावी वर्तमान नियत है। पर इन कालों में जो द्रव्य का परिमन चल रहा है वो पर से नियत नहीं है, स्वयं में नियत है। यदि माना कि बुजुर्ग विद्वान 82 साल के प्राचार्य मुझे देख रहे हैं और ऐसा नियम करके बैठे 24 घंटे महाराज जी मैं आपको देखता रहूँगा, हाँ आप मुझे देखते रहो, लेकिन इनके देखने से क्या मेरा शरीर स्थिर हो जाएगा और क्या मैं इनके देखने से अस्थिर हो जाऊंगा? हे मित्र, हमारा परिमन तो जैसा चल रहा वो चलता ही रहेगा और वे देखते ही रहेंगे। उनके भावों में परिमन चल रहा उनका नियत होगा, मेरे भावों में परिमन मेरे में नियत होगा। जब ऐसे केवली भगवान के होने से किसी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती और केवली के नहीं होने से किसी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती, भगवान केवली के देखने से यदि पर्याय नियत हो गई मित्र, तो आप वही हो जाओगे जैसा भदौरिया जी ने कहा एक दिन, महाराज जी जैसा प्रभु कहेगा, जैसा प्रभु देखेगा वैसा होगा। तो भदौरिया जी ने कहा, बोले स्वामी ईश्वर जैसा कहेगा वैसा होगा। और मनोज पहाड़े छाबड़ा कहता है मारवाड़ी कि महाराज जी जैसा केवली ने देखा वो होगा। मित्र, केवली ने देखा है जो होगा ऐसा तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक क्रमभावी ज्ञान होता है, एक अक्रमभावी ज्ञान होता है। ज्ञान इस विषय को मित्र यहीं तक मत छोड़ना, पूरे देश में गुंजयमान करना। ज्ञान दो प्रकार का होता है, ज्ञान के दो पर्याय हैं। इस बात को राकेश को बोलना चाहिए, समझना चाहिए। मित्र क्या बोल रहा हूं, संजय सुनना ध्यान से, वो दूसरे संजय को जरूर सुना देना। हे मित्र, है कि नहीं? तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपस्र भाषणम क्रम भावी यज ज्ञानम स्याद भाव नए संस्कृतम। यदि देश के विद्वान चाहे भिंड में हो चाहे विदेश में हो, सबको सूचना कर देना, इस श्लोक का अर्थ समझना हमें आपसे। ये आप मीमांसा का श्लोक कार्य का है, शमंत वृद्ध स्वामी ने लिखी हुई है। जो कार्य का क्या कह रही बेटा, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, तत्व ज्ञान प्रमाण है। युगपस्र भाषणम,
जो एक साथ प्रभाषित होता है उसका नाम केवल ज्ञान है। और क्रम भावी यज ज्ञानम, जो क्रम से होता है उसका नाम स्यात् बात ज्ञान। जो आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये श्रुत ज्ञान है, ये अक्रम भावी नहीं है, क्रम भावी है। आपका समय हो गया है मित्र। आज ऐसा विधि, ऐसा नियोग अपना अवभाग्य मानो कि आचार्य विराग सागर महाराज जी ने इतना योग्य समझा कि अपने 4 शिष्यों को हम जैसे तुच्छ प्राणी के पास भेजा है। और ज्ञानी अभी आपको ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, ये ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये हमारे बगल में बैठ के हमारे गुरु भाई बन जाएंगे। पर अवभाग्य इनका कि आचार्य महाराज जिस विधि से आपको गढ़ेंगे, मिट्टी को नहीं पता रहता कुंभकार क्या करने वाला है, पर कुंभकार अच्छा ही करता है। वो मिट्टी को दुनिया के सिर पर भेज देता कलश बना के। बस ज्ञानियों, आशीर्वाद तो आचाश्री का होगा। मेरी सद्भावना इस बात की है आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, प्रशस्त हो, प्रशस्त हो। और संपूर्ण भिंड नगर की नहीं, पूरे देश की सद्भावना है कि पूरा देश निहार रहा है कि विशल भारती पुनः अपने पद पर स्थापित हों। कौन भैया? धन्नु भैया और सलेहा भाई। ये इसलिए विशेष हैं, जहाँ पर मेरी मुनि दीक्षा हुई थी वो इनका क्षेत्र है, इसलिए विशेष इसलिए है। और ये आपस के मामा भांजे दोनों हैं। इधर भैया प्रदीप और भैया महेश भैया। ज्ञानी अब तुम्हें तो कुछ करनी ही नहीं है, प्रभावना तो नहीं करना है, फिर मुनि क्यों बनोगे? हाँ, वही तो सच्ची प्रभावना है मित्र। जब कुछ नहीं करना तो ऐसा निर्णय करके आप मुनि बनना कि गुरु चरणों में वस्त्र उतारे और गुरु चरणों में शरीर उतारो।